फिर उसने सुसुक निकाल दिए थे, जिसके बाद लारस शांत हो गई। पर यहाँ एक्सपर्ट ये जानकर काफी दंग रह गया कि एक सुसुक अभी तक नहीं निकल पाई है जो लारस ने पहले पहना था, और वो सुसुक बहुत पावरफुल है। तो अगर एक्सपर्ट ने इसे निकाला तो लारस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसकी जान जा सकती है। ये सारी बातें वो लारस के दोस्त को बता रहा था। पता चलता है कि लारस का दोस्त लारस से प्यार करता है, मगर कभी उसे बता नहीं पाया क्योंकि उसके हिसाब से वो लारस के लायक नहीं है। मगर लारस ने अपनी बहन आयु को बताया था कि मुझे लगता है कि मेरा दोस्त मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। यानी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन कभी एक दूसरे को बताया नहीं। लारस अब ठीक होने लगी थी, मगर गांव वाले लारस को लेकर आयु को बुरा भला कहते हैं कि उसकी बहन वैश्या है और उसे मर जाना चाहिए। ये सुनकर आयु रोने लगी, वहाँ से चली जाती है। वो गुंडा भी आयु को उनकी माँ के बारे में गलत बातें बोलने लगा, जो ठीक भी थी। वो कहता है कि तुम्हारी माँ भी लारस की तरह बहुत सारे लड़कों से दोस्ती रखती थी, बेशक जाकर ये बात पुलिस ऑफिसर से पूछ लो, क्योंकि उनके और तुम्हारी माँ के बीच भी ताल्लुक रहा है और तुम दोनों के बाप भी अलग हैं। ये सुनकर आयु पूरी तरह से टूट जाती है। अब आयु को पुलिस ऑफिसर से सारी बात पता चलती है कि उनकी माँ गांव में सबसे खूबसूरत थी और बहुत सारे आदमी उससे प्यार करने लगे और उसके साथ ताल्लुक बनाने लगे। लेकिन एक आदमी से जब उन्होंने शादी की तो लारस पैदा हुई, लेकिन उनकी माँ का ताल्लुक दूसरे आदमी से भी था जिससे आयु पैदा हुई। जब ये बात तुम्हारी माँ के हस्बैंड को पता लगी तो उसने तुम्हारी माँ को जान से मारने की कोशिश की, जिससे गाँव वालों ने गुस्से में आकर उस आदमी को ही मार दिया। तुम्हारी माँ बच तो गई पर एक जिंदा लाश की तरह थी, उसका जिस्म सड़ गया था जैसे कि लारस का सड़ रहा है। इनकी माँ ने भी सुसुक पहनी थी। शमन को उनकी सुसुक निकालने के लिए हायर किया गया था। वो सारी सुसुक निकाल नहीं पाई थी, इसलिए उन लोगों ने रिचुअल करके उसकी माँ को दफन कर दिया ताकि उसकी माँ की सुसुक का भूत कब्र में शांत रह सके। लारस का जिस्म फिर से सड़ने लगा था, इसलिए उसका दोस्त कहता है कि उन्हें लारस को जाने देना चाहिए क्योंकि हमने सब कुछ कर लिया और इस तरह लारस को तकलीफ भी सहनी पड़ रही है। अब पुलिस ऑफिसर आयु को बताता है कि जिस आदमी से आयु पैदा हुई थी वो मैं ही हूँ, यानी कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सुनकर आयु दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उधर लारस के अंदर के भूत को हम देखते हैं, जहाँ लारस ठीक हो रही थी और वो अपने दोस्त के करीब आने की कोशिश करती है। तभी आयु आकर ये देख लेती है, लेकिन लारस बेड पर उसी हालत में पड़ी थी। आयु को लगता है कि लारस का दोस्त लारस का फायदा उठा रहा था, इसीलिए वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। रात में जब वो जा रहा था तो गुंडे के ग्रुप को लारस के घर जाते हुए देखता है और उन्हें रोकता है। इस वजह से इनके बीच लड़ाई हो जाती है। घर के अंदर आयु को छोटी लारस दिखाई देती है जो उसे उसकी माँ तक ले जाती है, जो बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से वही भूत आयु पर हमला कर देता है। पुलिस ऑफिसर और एक्सपर्ट आके उसे बचाते हैं। एक्सपर्ट आयु को बताता है कि लारस मर चुकी है और सुसुकी भूत ने लारस के जिस्म पर कब्जा कर लिया है। वो आयु और ऑफिसर को बाहर करके रिचुअल स्टार्ट करता है। लारस और उसकी माँ के बीच एक चीज सेम थी कि लारस की तरह उसकी माँ के जिस्म से भी वो लेडी शमन सारी सुसुक नहीं निकाल पाई थी, इसीलिए उस लेडी शमन ने उसकी माँ की कब्र में उसके जिस्म को रोकने के लिए वहाँ रिचुअल करके उसे दफन कर दिया। तो अब लारस को भी उसी कब्र में दफन करना होगा अगर वो ठीक ना हुई तो। गुंडा गाँव वालों को भड़काता है कि वो लारस और आयु को गाँव से निकाल दे। गाँव वाले गुस्से में आकर लारस के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर एक्सपर्ट आखिरी सुसुक निकालने के लिए रिचुअल कर रहा था, लेकिन वो भूत एक्सपर्ट को दूर फेंक देता है। तब एक्सपर्ट के अंदर भी कोई समा जाता है और लारस और एक्सपर्ट दोनों लड़ने लगते हैं, जो जानवर की तरह आवाजें निकाल रही थी। तभी एक्सपर्ट देखता है कि लारस ठीक हो गई है, या एक्सपर्ट आखिरी सुसुक निकालने ही वाला था कि तभी लारस एक्सपर्ट के गले का मांस खा लेती है, जैसे कि वो खून की प्यासी हो। वो एक्सपर्ट को बुरी तरह मार देती है, जो देखकर आयु और ऑफिसर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब लारस को पुलिस ऑफिसर एक कपड़े में बांधकर कहता है कि इसे इसकी माँ की कब्र में दफन करना होगा। तभी गांव वाले यहाँ आ गए और वो पुलिस ऑफिसर को जान से मार डालते हैं। पीछे के रास्ते से आयु और लारस का दोस्त उसे लेकर कब्र तक जाते हैं, जिनका पीछा गुंडा करता है, लेकिन लारस का दोस्त उसे कार से मार देता है। अब ये लोग कब्रिस्तान पहुँचते हैं। आयु को एक पत्थर पर कपड़ा बंधा हुआ दिखाई देता है और आयु को ये एहसास होता है कि शायद यही वो चीज है जो उसकी माँ के अंदर की भूत को उस कब्र में रोके हुए हैं। अब ये लोग उसकी माँ की कब्र खोदते हैं, जिसमें उनकी लाश बिल्कुल भी सड़ी हुई नहीं थी, वो एकदम पहले जैसी थी, फ्रेश थी। तब वो भूत फिर से खड़ा होता है और आयु पर हमला कर देता है। तब उसे लारस का दोस्त बचाता है, लेकिन लारस उसे जान से मार देती है। अब लारस नॉर्मल होती है और आयु को गले लगाती है। तब आयु उससे माफी मांगती है। वो जानती थी कि ये उस भूत की चाल है, इसलिए वो लारस को कब्र में फेंक देती है और वो भूत चला जाता है, यानी कि वो शांत हो गया था। अब आयु कब्र को बंद कर देती है। वो लारस के दोस्त की टैक्सी में बैठकर वापस लौटती है और ऐसी नॉर्मल हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दुखी थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में उन सबको खो दिया जिनसे वो प्यार करती थी। असल में सुसुक जिसके भी जिस्म में होते हैं वो चैन से मर नहीं सकता जब तक सारे सुसुक उसकी बॉडी से निकल ना जाएं। अब इन सुसुक को सिर्फ वही इंसान निकाल सकता है जिसने उन सुसुक को उस इंसान की बॉडी में डाला हो। तो ये मूवी हमें साफ बताती है कि खूबसूरती पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं और हमें ऐसी सुसुक या किसी भी चीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सुसुक जैसी चीजें हमें कुछ देर के लिए तो खुशियाँ दे सकती हैं, लेकिन ये हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो इसीलिए इंसान को अपनी खूबसूरती को लेकर इतना ब्यूटी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।